हेलो एंड वेलकम बैक। सो न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है जी, टेम्परेचर का। तो इसी को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। तो आप इस हेडिंग से भी पढ़ सकते हैं, इस हेडिंग से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला हेडिंग आपको लिखा था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हमें एक चीज़ पता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ से बात क्लियर हो जाता है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, रिएक्टेंट की हम बात करेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और उनकी जो कोलिजन है यानी स्पीड इंक्रीज होता है ना, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो उनकी कोलिजन भी इंक्रीज होता है एक दूसरे के साथ। जो कोलिजन होता है ना मॉलिक्यूल का, वो इंक्रीज होता है। जब रेट ऑफ कोलिजन जब इंक्रीज होता है, सो हर मॉलिक्यूल को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो एक्टिवेशन जो एनर्जी है उस पीक को ये ओवरकम कर लेता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सो मॉलिक्यूल की स्पीड भी डिक्रीज होगी, कोलिजन भी डिक्रीज होगा और कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सो किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम बात करें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ना, दो कंडीशन है। इन दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, कोलिजन होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोलिजन होनी चाहिए। वो भी कौन सी कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, कोलिजन होनी चाहिए। और दूसरा, उस मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन वो भी क्या होनी चाहिए, राइट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इन दोनों पर हम बात करेंगे, फिर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरफ आते हैं। तो कोलिजन इफेक्टिव से क्या मुराद है कि हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी पीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी पीक क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, अगर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी होना चाहिए कि वो इस पीक को पार कर सके। यानी यहाँ से ऊपर तक चढ़ने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए ना मॉलिक्यूल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और जो ही यहाँ पहुँचते हैं फिर यहाँ से रोल आउट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट की, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि वो इस पीक को आसानी से पार कर ले। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी इससे कम हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, वो दोबारा से रिएक्टेंट बन जाएगा, कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो रेट स्लो हो जाएगा ना। सो कोलिजन इफेक्टिव से क्या मुराद है, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी पीक को आसानी के साथ पार कर ले। और ओरिएंटेशन राइट हो से क्या मुराद है, यानी रिएक्टेंट के जो है ना मॉलिक्यूल का इस तरीके से कोलिजन होना कि वो जैसे एक दो रिएक्टेंट है ना, तो एक दूसरे के साथ कोलिजन हो। अगर ए मॉलिक्यूल दूसरा ए के साथ कोलिजन होगी तो कभी भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोलिजन किन के दरमियान होनी चाहिए, राइट मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होनी चाहिए, यानी ए के बी के साथ कोलिजन हो तो उसको कहते हैं राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी और इतनी एनर्जी हाई हो जाएगी हर मॉलिक्यूल की वो एक्टिवेशन एनर्जी को आसानी के साथ पार कर सकें। सो जितना आसानी के साथ वो एक्टिवेशन एनर्जी पीक को पार करेगा उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रेट उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक कर्व की फॉर्म में दिखाया, उसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा उसने कैसे हमें समझाया। उसने हमें बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ उसने बनाया। ठीक है, दो ग्राफ हम बनाते हैं और दोनों में हम देखेंगे कि शुरू में, ठीक है,
शुरू में क्या था, जब मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, हम लेट सपोज करते हैं टेम्परेचर T1 था, कम टेम्परेचर था, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो रहा था, यानी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ से इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके ये प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा था। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी ये रिएक्टेंट यहाँ से शुरू करेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कोई, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर साइड पर, और ये क्या है, इसकी एनर्जी है, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी अगर यहाँ से जाएंगे ना तो हाई एनर्जी होगा ना, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना ऊपर जाएगा ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो शुरू में जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं ना, तो देखो इतना एनर्जी, ये एनर्जी है ना, तो जब तक उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ तक का एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी यहाँ तक उसके पास, यहाँ से अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जो ही इतनी एनर्जी होगी ना, तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर यहाँ एनर्जी कहीं पर भी उसकी एनर्जी फॉल करो, तो वो दोबारा से रिएक्टेंट में बनेगा, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, जब टेम्परेचर T1 हो, ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, देखो इतना इंक्रीज हो रहा है, ये सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ जितने हैं। सो ये जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है ना, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ T1 की। अब बोल्ट्जमैन ने क्या किया, ये मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये T1 है अभी जो मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दिखाया ना, एक्टिवेशन एनर्जी, तो बहुत कम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये T1 था। अब बोल्ट्जमैन ने क्या कर दिया, उसने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया T1 से, ठीक है, T1 से उसने कर दिया T2, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होता है, ये जो पीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल की पीक है, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है, और ये पीक डिक्रीज हो जाता है, जो बड़ा पीक था वो डिक्रीज हो जाता है, और हमारे पास इस तरीके का एक पीक बनता है। अब यहाँ ये क्या बताता है, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो इनकी यहाँ तक हाई लोअर हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है T2, यानी जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया T1 से T2, तो ये जो पीक हम बता रहे हैं ना, ठीक है, ये जो पीक है ये डिक्रीज हो जाता है, और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस तरीके से हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, इस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब रेट भी क्या हो जाता है, रेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। समझ गए बेटा। सो ये हमें बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास जो पीक हमने अभी बताया ना, ठीक है, जो पीक है मॉलिक्यूल की, रिएक्टेंट की जो पीक है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसकी एक्टिवेशन, हर मॉलिक्यूल के पास इतना एक्टिवेशन हो जाता है ना कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया, और उसने हमें ये भी बताया कि जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं ना, तो रेट 2 से 3 टाइम उसका जो रेट है ना, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है टेम्परेचर से, ठीक है, और इसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। और पेपर में एक बार हमें ये आया था कि ड्रा द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फॉर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ड्रा करनी थी, और एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी हर मॉलिक्यूल के पास होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। सो ये हमारे पास था, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म का, जहाँ पर मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।